सो एनसीईआरटी में ये एक फॉर्मूला है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसमें बोला है ए कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट। सो यहाँ पे सिर्फ लाइन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है लाइन सेगमेंट। सो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फ़र्क है? सो लाइन हमने बोला था कि एक लाइन होती है जो कि एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो कि दोनों डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। तो लाइन कभी भी खत्म नहीं होती, वो दोनों डायरेक्शन में बढ़ रही है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये हुई लाइन। बट लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो उसी लाइन पे अगर मैं दो पॉइंट्स ड्रॉ कर लूँ, लेट्स अज्यूम कि ये पॉइंट्स हैं पी, ये पॉइंट है क्यू। तो पी क्यू को अगर मैं अलग से ड्रॉ करूँ तो ये मेरा हो गया लाइन सेगमेंट। क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में अब बढ़ेगा नहीं, इसके दो ही पॉइंट्स हैं। एक ये यहाँ पे खत्म हो जाती है लाइन, और यहाँ पे ये क्यू पॉइंट पे खत्म हो जाती है। सो लाइन की इनफाइनाइट लेंथ होती है, मतलब इसकी लाइन की लेंथ कोई डिफाइन नहीं होती, क्योंकि ये तो दोनों तरफ बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन लाइन सेगमेंट का एक फाइनाइट लेंथ होता है, मतलब इसका हमेशा ही एक लेंथ होगा फिक्स्ड। ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट x1 y1 x2 y2, लेट्स अज्यूम कि ये भी p है, ये भी q है, इन अ रेशियो ऑफ m:n। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे एक पॉइंट है r, और ये इसको m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आगे देखते हैं कि एक लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड करने का मतलब क्या है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये एक लाइन है जो कि दोनों डायरेक्शंस में बढ़ रही है। तो उस पर एक लाइन सेगमेंट होगा, तो उसके फिक्स पॉइंट्स होंगे। लेट्स अज्यूम ये पॉइंट पी है एंड ये पॉइंट क्यू है। तो मुझे बोला है कि फाइंड आर ऑन लाइन सेगमेंट पी क्यू विच डिवाइड्स पी क्यू इन 2:4 रेशियो। ठीक है। सो ये लाइन सेगमेंट है, इसमें एक कोई पॉइंट है आर जो इसको 2:4 में डिवाइड कर रहा है, और मेरे को ये आर की ही पोजीशन यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो 2:4 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आर के इधर दो पार्ट्स हैं इस लाइन सेगमेंट के, तो इधर 4 पार्ट्स होने चाहिए। सो लेट्स अज्यूम कि अगर मेरा आर है ये, जो कि इसको 2:4 में डिवाइड कर रहा है। सो इस साइड कितने पार्ट होने चाहिए? 2। तो दो पार्ट कौन से हैं यहाँ पे? 1 एंड 2। तो अगर यहाँ पे दो पार्ट हैं तो इधर 4 होने चाहिए, और एक पार्ट की लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो 4 के क्या होगा यहाँ पे? 1 2 3 4। तो ये क्या क्यू तक पहुँच गया? नहीं पहुँचा। तो इसका मतलब आर वो पॉइंट नहीं है। नाउ लेट्स अज्यूम कि आर है ये 4 पॉइंट, जो कि इसको 2:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो इस साइड दो पार्ट कौन से होंगे? 1 2। ठीक है। और हर पार्ट की लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। सो इस साइड भी 2 सेंटीमीटर के 4 पार्ट होने चाहिए। 1 2 3 4। तो ठीक है। तो इसमें हमने पी और क्यू दोनों को मिला दिया, और आर के इधर दो पार्ट है और इधर 4 पार्ट है इस लाइन के, और हर पार्ट का लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर। सो हमने वो पॉइंट यहाँ पे ढूंढ लिया। इसका लेंथ अगर हम देखें तो क्या है? 4। इसका लेंथ कितना है? 12 माइनस 4 8। सो अगर मैं इसको यहाँ पे रिड्यूस करूँ फ्रैक्शन को, तो ये हुआ 2:4। तो 1:2 भी बोल सकता हूँ। ठीक है। कि ये आर पॉइंट इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कैसे? कि अगर आर के इधर एक ही पार्ट है, ये पूरा एक ही पार्ट में कंसिडर कर रहा हूँ, तो हर पार्ट की लेंथ, एक पार्ट की लेंथ कितनी हुई? 4 सेंटीमीटर। तो इधर दो पार्ट में कैसे बनाऊंगा 4 सेंटीमीटर के? 4 to 8 8 to 12। ये कवर हो गई पूरी लाइन पी क्यू। सो 2:4 इज इक्विवेलेंट है 1:2 के। सो आगे ये फॉर्मूला डिवाइड करने के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री की एक अलग प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और लेट्स अज्यूम कि ये पॉइंट बी है जो कि इस लाइन सेगमेंट को एम रेशियो एन में डिवाइड करता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि डी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो ये हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? सो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अगर मैं इसका यहाँ पे राइट ट्रायंगल क्रिएट कर दूँ, ये राइट ट्रायंगल क्रिएट हो गया। और ये कैसे पता चला कि राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना है? क्योंकि हमने अभी तक यही पढ़ा है, पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री ही कवर किया था। तो ठीक है। और लेट्स अज्यूम कि ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, और लेट्स अज्यूम कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, और इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं ई। सो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ये वाले। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2। तो अगर मेरे को x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, लेट्स अज्यूम कि डी के कोऑर्डिनेट्स है x3 y3, और यही हमें निकालने हैं। सो और मेरे को क्या पता है यहाँ पे? सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो अगर मैं देखूँ कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे y की वैल्यू सेम रहेगी हमेशा। ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, अगर x एक्सिस के ये अगर x है, ये y है,
एक्स एक्सिस के पैरेलल को लाइन रहती है तो उसमें वाई की वैल्यू सेम रहती है। तो इस लाइन पे वाई की वैल्यू क्या है, y1। सो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वाई तो हमें पता चल गया। ओके, सो अभी एक ये लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जो भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसमें एक्स का वैल्यू हमेशा सेम रहता है। सो एक्स का वैल्यू इसमें क्या है, x2। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। ऐसे ही ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस लाइन पे वाई की वैल्यू सेम है, वाई की वैल्यू क्या है, y1 y1 y1। इस लाइन पे ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें एक्स की वैल्यू सेम रहेगी। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x3। ठीक है, अभी इतना मेरे को पता चल गया। तो अब मैंने ये ट्राइंगल क्लैरिटी के लिए अलग से ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। मुझे क्या याद है ट्रिग्नोमेट्री से, साइन कॉस टैन। अगर मैं छोटा वाला ट्राइंगल देखूँ, ट्राइंगल ए डी ई, तो इसमें कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पे, ए ई, और हाइपोटेनियस क्या है, ए डी। और अगर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल देखूँ, ट्राइंगल ए बी सी, सो इसमें कॉस थीटा क्या है, बेस ए सी अपॉन ए बी हाइपोटेनियस। तो इनकी लेंथ्स मेरे को पता है क्या, तो जैसे बी सी की लेंथ क्या होगी, ये बी सी, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और सी का कोऑर्डिनेट है x2 y1। सो बी सी का लेंथ क्या होगा, y2 माइनस y1। ये लास्ट लेक्चर में भी देखा था हमने, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा y2 माइनस y1। अभी ए सी का डिस्टेंस कितना होगा, ए क्या है, x1 y1, y1 यहाँ से माइनस हो जाएगा। सो ए सी का डिस्टेंस आया, ए सी का लेंथ आया x2 माइनस x1। और ई का कोऑर्डिनेट क्या था, x3 y1। सो ए सी का डिस्टेंस लेंथ कितना हुआ, ए ई, x3 माइनस x1, अगेन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सो ये मेरे पास ए सी है, ये ए ई है, ये बी सी है। सो इसको यहाँ पे पुट करते हैं। अब थीटा का वैल्यू, जो ये एंगल है, ये दोनों ही ट्राइंगल में सेम है। सो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इन दोनों से, कि ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, ए ई की वैल्यू मेरे को पता है, x3, इसको साइड में लिखते हैं। ए ई की वैल्यू क्या है, x3 माइनस x1। ए डी क्या है, नहीं नहीं पता अभी। ए सी क्या है, x2 माइनस x1। ए बी क्या है, ए बी अभी नहीं पता। तो ठीक है, सो लेट्स एज्यूम कि ये डी पॉइंट था और ये इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये एज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है, ये हमें बोला है और डी के मेरे को कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मतलब डी से ए में m पार्ट्स होंगे और डी से बी में n पार्ट्स होंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे यहाँ पे पार्ट्स हैं। तो अगर वो पार्ट की लेंथ सेम है, लेट्स एज्यूम कि उसकी पार्ट की लेंथ है यहाँ पे p। ठीक है, सो यहाँ पे m पार्ट्स हैं तो यहाँ पे n पार्ट्स हैं। सो लेट्स से ए डी की लेंथ क्या हुई यहाँ पे, m इंटू पी। m पार्ट्स हैं तो m इंटू पी, हर पार्ट की लेंथ p है। तो डी बी क्या हुआ, n इंटू पी। सो अब मेरे को नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता चली है तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये तो x3 माइनस x1 ही है, और ए डी क्या है, ए डी m इंटू पी, एम पी। ये x2 माइनस x1 है। ए बी क्या है, ए बी है ए डी प्लस डी बी। ठीक है, ए डी प्लस डी बी। ये आगे क्या हुआ, x3 माइनस x1 अपॉन एम पी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन ए डी क्या है, m इंटू पी, डी बी क्या है, n इंटू पी। ये क्या हुआ, x3 माइनस x1 अपॉन एम पी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन p को मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, p यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और इसका बेस हम इधर ले जाते हैं। सो ये हुआ x3 माइनस x1 m प्लस n इज इक्वल टू m इंटू
x2 माइनस x1। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x3 इनसे मल्टीप्लाई होगा, x3 इंटू एम प्लस x3 इंटू एन माइनस x1 इंटू एम माइनस x1 इंटू एन इज इक्वल टू एम इससे मल्टीप्लाई होगा, एम एक्स टू माइनस एम एक्स वन। अब दोनों साइड से कुछ कैंसिल हो रहा है, ये एम एक्स वन है, ये एम एक्स वन है, दोनों का साइन सेम है, ये कैंसिल हो गया। और क्या है, एम एक्स टू है, यहाँ पे एम एक्स थ्री है, ये है एक्स थ्री एन। सो इसमें अननोन क्या है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो मेरे को दे ही रखा है, एम एस टू एन भी मेरे को इनपुट है, ये सब अननोन है यहाँ पे मेरा एक्स थ्री। सो अगर मैं यहाँ से एक्स थ्री कॉमन ले लूँ इन दोनों में, एक्स थ्री, तो एम प्लस एन हुआ ये, और ये एम एक्स टू हुआ, और ये इस साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस एन एक्स वन। सो एक्स थ्री की वैल्यू क्या आई, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, नीचे जा सकता है इसके, एम प्लस एन। सो ये मेरी एक्स थ्री की वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो हमने एक्स थ्री तो डिराइव कर लिया है, एम एक्स टू एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। अब वाई कैसे आएगा यहाँ से, सिमिलरली हमें फिर से ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे अप्लाई करनी है। पिछली बार हमने कॉस थीटा लिया था, तो इस बार हम साइन थीटा लेंगे। सो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डी ई छोटे वाले ट्राइंगल में अपॉन हाइपोटेनियस ए डी। बड़े वाले ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए बी। ठीक है, तो डी ई की क्या लेंथ होगी यहाँ पे, डी क्या था, डी क्या था एक्स थ्री वाई थ्री, ई क्या है एक्स थ्री वाई वन, तो इसकी लेंथ क्या होगी यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स थ्री वाई थ्री माइनस वाई वन। सो डी ई की वैल्यू मेरे को पता है, डी ई वाई थ्री माइनस वाई वन, ए डी मेरे को पता है एम पी, बी सी मेरे को पता है वाई टू माइनस वाई वन, ए बी मेरे को पता है एम इंटू पी प्लस एन इंटू पी। सो ये सेम फॉर्मूले से हम उसको डिराइव करेंगे, सो वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। सो इतना मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, एक चीज़ जैसे हमने निकाली, सेम हमें फॉर्मूले में पुट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैंसिल करना है, और वाई थ्री की भी वैल्यू आ जाएगी।